नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी एक जबरदस्त तरीके से एक मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसको जानकर आप बेहद खुश हो जाओगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि शामली में पहली बार होने जा रही है यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज। और बच्चों, बिल्कुल माहौल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जैसा रियल एग्जाम में है। तो बस आप ये समझिए कि अब आपको हर रविवार को अपना जो तैयारी है उसको आकलन करने का मौका मिलने वाला है बच्चों। तो हर रविवार को बच्चों टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। कहां पर होगी वो सब बातों की अभी हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि पेपर कैसा होगा, तो यूपी पुलिस एसआई 2025 का जो एग्जाम होगा, जैसा आपके सामने यूपीएसआई का रियल एग्जाम आने वाला है बच्चों, इसी तरीके से आपको पेपर मिलने वाला है। वही 160 क्वेश्चन होंगे, वही 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। यानी कि बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल का जो रियल माहौल होगा वही आपको वहां पर देखने को मिलेगा, जहां ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा बच्चों। अब ये सोच रहे होंगे कि कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लाइब्रेरी है द स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी। आपको दिख ही गया होगा कि बहुत अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, और कब होगा, किस समय होगा और एड्रेस क्या होगा, वो सब कुछ बच्चों मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और किन बच्चों को ये एग्जाम देना है, तो बच्चों कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा कि क्या हम भी ये एग्जाम, ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो बच्चों, ये पूरी शामली जिले के बच्चों के लिए, या शामली के आसपास कोई दूसरा जिला भी है तो उन बच्चों के लिए भी ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहने वाली है बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अदर कोचिंग संस्थान की भी अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो कोई भी कोचिंग संस्थान हो या किसी भी लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ रहा हो, हमारा जो मकसद है मेन, वो है कि हर बच्चा अपनी तैयारी का आकलन कर सके और एक अच्छे तरीके से एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाए। कि उसको पेपर को देने के बाद, टेस्ट सीरीज को देने के बाद उसको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है या कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, तो किस टॉपिक पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पर कम ध्यान देना है। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा टेस्ट सीरीज देने के बाद। और अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी भी कोचिंग संस्थान का बच्चा आकर टेस्ट दे सकता है, बिल्कुल फ्री है, प्रत्येक संडे को होगा, या किसी भी लाइब्रेरी का बच्चा आकर टेस्ट यहाँ पर दे सकता है। और अगर मैं इसके एनालाइज की बात करता हूँ बच्चों, कि टेस्ट का एनालाइज कैसा होगा, तो जैसे ही आप हर संडे को एग्जाम दोगे, तो उसके बाद बच्चों डेली आपका जो संडे के बाद शाम के टाइम आपको यूट्यूब पर उस पेपर का बेस्ट अप्रोच के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ बच्चों मतलब जो है एनालाइज कराया जाएगा। जितनी भी बेस्ट अप्रोच होगी हर एक क्वेश्चन की, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बच्चों किस समय होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो रहेगी बच्चों वो रहेगी 10 बजे, हर संडे सुबह 10 बजे। पेपर की जो शुरुआत होगी, टेस्ट की जो शुरुआत होगी, वो 10:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी। यानी कि आपको 10 और 10:30 के बीच में वहां पर उपस्थित हो जाना है द स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी में बच्चों। ठीक है, अगर कोई बच्चा 10:30 के बाद आता है, यानी कि 10:31 पे भी आता है, तो उसकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया है कि रियल एग्जाम जैसा ही आपको माहौल मिलने वाला है, तो बच्चों रूल एंड रेगुलेशन भी बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। यहां तक कि आपका जो मोबाइल फोन होगा या फिर कोई भी चीज होगी, वो अंदर अलाउ नहीं होगी, अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, वो आपका सब कुछ हम जमा कराएंगे। ठीक है, अब 10:30 बजे स्टार्ट होगा। 10:30 बजे के बाद कोई भी बच्चा आता है तो बिल्कुल मत आना बच्चों, 10:30 से पहले पहले आपको आना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ एड्रेस की, कि एड्रेस कहाँ है, तो बच्चों शामली में हनुमान टिल्ला है, उसके पास एक अरविंद डॉक्टर है, उस वाली गली में आपको अंदर जाना है। लास्ट में द स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी, किसी से भी आप पूछ सकते हो, हनुमान टिल्ले के पास डॉक्टर अरविंद है अल्ट्रासाउंड वाले, तो उसी गली में अंदर है। ठीक है, तो किसी से भी आप वहां पर पूछ सकते हो कि द स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी कहाँ पर है। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको सन्नी सर देंगे। ठीक है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ गौरव भाई। जी भाई। नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप सबको जो है प्रभात सर ने बता ही दिया कि क्या टाइमिंग है। तो जैसे कि आपको बताया कि आपकी जो एंट्री शुरू होगी वो 10 बजे से होगी, और आपका जो पेपर शुरू होगा साथियों वो 10:30 बजे से शुरू होगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा।
वही सेम उसी पैटर्न पे होगा जिस प्रकार से आपका ऑफलाइन जो एग्जाम है जिस प्रकार से कंडक्ट कराया जाता है उसी प्रकार से होगा। दूसरी बात साथियों, जैसे कि आपको बताया है सर ने अभी कि जो पेपर होगा वो हर संडे को होगा। देखो बच्चों, पेपर संडे को जरूर होगा पेपर, लेकिन आपको पेपर देने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो निःशुल्क है, उसकी कोई फीस नहीं होगी। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम आपको अभी नंबर देंगे, अभी प्रभास सर आपको 2 नंबर देंगे, ठीक है। आपको नंबर पे कॉल करनी है और अपना नाम लिखवाना है कि मैं, ठीक है। अच्छा चलो मैं ही नंबर लिख देता हूं साथियों। अगर नंबर की बात करूं साथियों, तो एक जो हमारा नंबर होगा वो होगा 97 20 60 59 और 43। एक नंबर ये होगा और एक नंबर गौरव भाई का होगा, ठीक है। तो देखो साथियों, ये 2 नंबर है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। आपको यानी इन नंबर पे कॉल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। वो इसलिए जरूरी है साथियों ताकि हमें ये पता लग सके कि जो कितने बच्चे हैं वो एग्जाम देने को इच्छुक है। फिर हम उन्हीं के आधार पे उसी के अनुसार साथियों जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को जो है वो करेंगे, यानी कि ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, ठीक है। यानी कि अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये 2 नंबर है, इन पे आपको इन्फॉर्म करना होगा, अपना नाम लिखवाना होगा कि हम पेपर देना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे कि सर पहले ही बता चुके, पेपर जो है बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसने यूपीएसआई का फॉर्म भरा हो। देखो उसके लिए बस शर्त इतनी है कि आपने यूपीएसआई का जो फॉर्म है वो भरा हो, ठीक है। क्योंकि मान के चलो कोई बच्चा ऐसा है कि उसने यूपीएसआई का फॉर्म नहीं भरा और वो देना चाहे तो देखो उसके लिए जो है वो अलाउ नहीं है। यानी कि आपका जो है यूपीएसआई का फॉर्म होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। शामली में कंडक्ट हो रहा है, बच्चा कहीं का भी हो, यानी शामली शामली के आसपास का जो भी जिला हो, वहां का किसी भी कोचिंग सेंटर का हो, किसी भी लाइब्रेरी का हो, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, बच्चा आ सकता है और एग्जाम दे सकता है और स्वयं खुद का आकलन कर सकता है कि आपकी जो मेहनत है, आपने जो मेहनत की है वो परीक्षा की दिशा में कितनी सार्थक है। यानी कि आप जो है आपका जो टारगेट है आप उस टारगेट के पास कितना पहुंच रहे हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं और जो पेपर का सॉल्यूशन होगा और आगे जो है प्रभास सर बताएंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यूपीएसआई का एग्जाम होगा वो है ऑफलाइन। तो आपका जो एग्जाम होगा वो भी यहाँ पर बिल्कुल सेम, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, बिल्कुल माहौल वही मिलने वाला है। तो आपका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ऑफलाइन ही होगा, ओएमआर सीट पर होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि उसका जो एनालिसिस होगा वो होगा आपका यूट्यूब पर, ठीक है। प्रत्येक संडे एग्जाम, उसके बाद जो है आपका एनालाइज होगा प्रत्येक संडे को, यूपीएसआई का लाइव होगा, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चों दिल्ली पुलिस की, तो जैसे ही हमने जो इस संडे को हमारा यूपीएसआई का एग्जाम होगा, तो अगले संडे से शायद हम शुरुआत कर देंगे दिल्ली पुलिस की भी टेस्ट सीरीज, यानी कि यूपीएसआई की भी होगी, साथ में दिल्ली पुलिस की भी होगी, और साथ में आप जानते ही हो कि एक सुनहरा अवसर आपको और मिलने वाला है, 20,000 प्लस वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है, ठीक है। तो उसका भी बच्चों हम टेस्ट सीरीज शुरुआत कर देंगे, ठीक है। यानी कि एग्जाम कोई भी हो, हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज शुरू होगी, ताकि आप पूरे हफ्ते अच्छे से पढ़ाई करके, पूरी मेहनत करके हर संडे अपनी पढ़ाई का आकलन कर पाओ कि कौन सा टॉपिक अभी वीक है, किसको अभी और मजबूत करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, एक महीने में संडे या तो 4 पढ़ेंगे या फिर 5 पढ़ेंगे, जैसे कि आपने कैलेंडर टॉपिक पढ़ा हुआ है रीजनिंग का। तो प्रत्येक दिन एक महीने में या तो 4 पढ़ते हैं या फिर 5 पढ़ते हैं। तो हो सकता है किसी महीने में संडे 5 पढ़े, या हो सकता है किसी महीने में संडे 4 पढ़े। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, टॉप 10 में पहले 3 बच्चों को हम एक उपहार, एक शानदार जो है मतलब जो है भेंट करेंगे, एक बढ़िया गिफ्ट भेंट करेंगे। अगर बच्चे पहले 3 बच्चे अपना बढ़िया रिजल्ट लेकर आते हैं, पूरे एक महीने का एनालिसिस हम करेंगे कि कितने बच्चे जो है एक महीने में एक अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो उन टॉप 10 में से हम पहले 3 को छांट लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी मेहनत और लगन के साथ बच्चों मेहनत करते रहिए। तो आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो इसी एक छोटी सी शायरी के साथ बच्चों मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।